बिजनेस में मैनेजमेंट की आवश्यकता खुद काम करने के लिए नहीं होती है। मैनेजमेंट की जरूरत ही होती है अन्य लोगों से काम करवाने के लिए। मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। लगभग 80% स्टार्टअप में सही ढंग से मैनेजमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या है और इसका महत्व क्या है। मैनेजमेंट का बेसिक डिफिनीशन है प्लान बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना। आप छोटे या बड़े किसी भी काम को अगर प्लान बनाकर करेंगे तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमारा कल्चर ऐसा है कि बचपन से हमें प्लान बनाकर काम करने की आदत नहीं सिखाई जाती है। हमें लगता है कि आज तक जो भी काम सामने आया उसे बिना प्लान के ही कर पाए तो आगे भी सभी कामों को ऐसे ही कर पाएंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अभी तक हम छोटे छोटे कामों को करते रहे हैं। बड़े कामों को बिना प्लानिंग और मॉनिटरिंग के नहीं किया जा सकता है। प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक लक्ष्य का होना। अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा तो क्या अचीव करने के लिए प्लान बनाएंगे। अगर आपके संस्था का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल ऑलरेडी डिफाइंड है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो उसे डिफाइन करें। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है ऐसा गोल जिसे हम एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष के अंदर अचीव करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है ऐसा गोल जिसे हम अगले 5 साल या 10 साल में अचीव करना चाहते हैं। गोल पता होने के बाद अगला काम होता है उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना और यह सोचना कि इन संसाधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है। संस्था के लक्ष्य और उपलब्ध संसाधनों के विश्लेषण के बाद एक मैनेजर संस्था के लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है और उसे अचीव करने की जिम्मेदारी विभिन्न लोगों में बांट देता है। अब इसके बाद एक मैनेजर का काम होता है लगातार यह मॉनिटर करते रहना कि वर्तमान समय में संस्था कहां है और कैसा प्रदर्शन कर रहा है। प्रोग्रेस मॉनिटर के दौरान आवश्यकता अनुसार मैनेजर एप्रोप्रिएट डिसीजन और एक्शन लेता है ताकि लक्ष्य को सही समय पर पूरा किया जा सके। इसे ही कंट्रोलिंग कहते हैं। मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। मैनेजमेंट लोगों के समूह से काम करवाने की कला है ताकि हम अपने कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और साथ में यह ध्यान रखना कि इस प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो। इस परिभाषा के अनुसार मैनेजमेंट का मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट है। पहला प्री डिफाइंड गोल, दूसरा गेटिंग वर्क डन बाय अदर एंड तीसरा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। पहला कंपोनेंट प्री डिफाइंड गोल के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि अगर गोल ही नहीं होगा तो हम क्या अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करेंगे। अब समझते हैं दूसरे कंपोनेंट गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स को। बिजनेस में मैनेजमेंट की आवश्यकता खुद काम करने के लिए नहीं होती है। मैनेजमेंट की जरूरत ही होती है अन्य लोगों से काम करवाने के लिए। मैनेजर का एक सिंपल डिफिनीशन है मैनेजर डू नॉट डू थिंग्स। मैनेजर काम नहीं करता है। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं इसका मतलब है कि आपको औरों से काम करवाने नहीं आता है, यानी आपको मैनेजमेंट नहीं आता है। अगर कोई काम हमें खुद करना है तो उसे अपनी सुविधा अनुसार प्लान करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है औरों से काम करवाने की तो बहुत सारी परेशानी सामने आती है। हमें लोगों के पर्सनालिटी और बिहेवियर को समझना होता है। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं
तो लोगों के इंटरेस्ट और सुविधा का ख्याल रखना होता है। लोगों से काम करवाने के लिए उन्हें समझाना होता है, उन्हें बताना होता है कि काम कैसे होगा, उन्हें इंस्पायर करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है, और जब लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे दूर करना होता है। यही मैनेजमेंट है। अब समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के तीसरे कंपोनेंट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है किसी खास परिस्थिति में बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन। इसे समझने के लिए मैं एक वास्तविक घटना बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है ओम प्रकाश, अभी एक बैंक में मैनेजर है। बचपन में वह अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर एक मेला देखने जाने का प्लान किया, लेकिन उसके पास जितना जरूरत था उससे कुछ पैसा कम था। कल्पना कीजिए कि उसे 300 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसके पास मात्र 200 रुपए था। जब वह घर से निकला तो उसे पहले से पता था कि उसके पास पैसा कम है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह जहां कहीं भी जितना संभव हुआ उतना कम खर्च करने का प्रयास किया, और दिन भर अच्छी तरह मेला देखने के बाद भी जब वह घर लौटा तो उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। आखिर वह खर्च कम करने के लिए क्या क्या किया होगा? ट्रांसपोर्टेशन के समय रिजर्व ऑटो लेने के बजाय वह भीड़ वाली बस में सफर किया होगा। खाना खाते समय अच्छी थाली लेने के बजाय सिंपल राइस प्लेट ले लिया होगा, आदि। यही है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन। उसके पास पैसा कम था तो उस कम पैसे को ही बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज किया। अगर वह पैसे को सावधानी से खर्च करने के बजाय अपने किसी फ्रेंड से उधार ले लेता और 300 या 350 रुपया खर्च करके आता तो वह मिसमैनेजमेंट है। अगर आपके बिजनेस में भी कभी कैश की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो अपने खर्च को कम करके सरवाइव करना मैनेजमेंट है, और लोन लेकर एज इट इज खर्च करते रहना मिसमैनेजमेंट है। बिजनेस में मुख्य रूप से 5 तरह के रिसोर्स होते हैं, जिसे 5M के नाम से जाना जाता है: मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। आपको इन 5 तरह के रिसोर्सों के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस फेल होने के कई कारण होते हैं, जैसे बिजनेस कैपिटल की कमी, मैनेजमेंट का अभाव, सही सलाह नहीं मिलना, गलत जगह पर बिजनेस स्टार्ट करना, खराब कस्टमर सर्विस, गलत एम्प्लॉय आदि। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस सक्सेस की बात करें तो उसका एक कॉमन कारण होता है, और वह है सही मैनेजमेंट। बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कल्पना कीजिए कि रामू नाम का एक व्यक्ति एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। ग्राहकों को अच्छा खाना उपलब्ध कराना और उसका विश्वास जीतना उसका मुख्य उद्देश्य है, और उसी काम में वह बिजी रहता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर होने के नाते उसके पास और भी कई काम हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, जैसे मेनू बनाना, इन्वेंट्री में पर्याप्त सामान उपलब्ध रखना, जिस चीज की कमी है उसका ऑर्डर करना, बजट बनाना, कस्टमर के कंप्लेन को रिजॉल्व करना, नया एम्प्लॉय हायर करना और उसे ट्रेनिंग कर देना आदि। रामू और उसके स्टाफ को इन गतिविधियों की जिम्मेदारी आपस में बांट लेनी चाहिए और सामंजस्य स्थापित करते हुए प्लान्ड वे में सभी काम करना चाहिए, ताकि कोई भी जरूरी गतिविधि छूटे नहीं और फेल्योर होने से बचा जा सके। आज के वीडियो में हमने देखा कि मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस के सभी काम को प्लान्ड वे में कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना, ताकि
कोई भी जरूरी काम छूटे नहीं और हम अपने बिजनेस गोल को अचीव कर सकें। साथ ही हमने यह भी जाना कि मैनेजमेंट का मतलब है औरों से काम करवाना और अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।